लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ सीओ को टीज करने के लिए लिफ्ट में ही वो सब करने लगता है। शर्म के मारे सीओ का गाल लाल हो जाता है। उसके बाद जाओ चैनली से मिलने जाता है। मिस्टर कैंग पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। वो उनसे चैनली की तबीयत के बारे में पूछता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। सुबह का टाइम था। सीओ सोकर उठता है। वो बेड पर चुपचाप बैठा होता है और मन में बोलता है, ब्रदर कितना बदल गए हैं। उसके बाद वो बाहर आता है। सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। इधर लिली और जाओ आराम से नाश्ता कर रहे थे। वहीं सीओ चुपके से उसके पैरों को टच करता है और प्यार से कहता है, ब्रदर क्या हम दोनों। तभी जाओ कहता है, सामने लिली है, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लिली आराम से नाश्ता कर रही थी, लेकिन उन दोनों को बातें करता देख उधर देखने लगती है। सभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद तैयार होकर जाओ और सीओ कार में आकर बैठ जाते हैं। सीओ ड्राइव कर रहा था, वहीं जाओ उसके साइड में बैठा था। सीओ फिर से शुरू हो जाता है और उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि वो अभी इसी वक्त उसके साथ वो सब करना चाहता है। जाओ कहता है, मुझे देखना बंद करो और जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। उसकी बात सुन सीओ का मुंह बन जाता है। अब वे दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। सीओ झट से उसके करीब आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहता है, पहले लिली का बहाना, उसके बाद कार चलाने का बहाना, लेकिन अब तो कोई नहीं है ना, अब हम वो सब कर सकते हैं। जाओ अपने चश्मे को ठीक करते हुए कड़क आवाज में कहता है, सॉरी हम यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं बिजी हूँ। शाम को दोनों घर आते हैं। रात होती है। सीओ बेड पर होता है। तभी जाओ अंदर आता है। सीओ कहता है, मीटिंग हो गई। जाओ कहता है, हाँ हो गई। सीओ स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, चलो करते हैं ना। जाओ चुपचाप लेट जाता है और कहता है, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। सुबह चैनली का मैटर भी तो सॉल्व करना है ना। बेचारे सीओ का फिर से दिल टूट जाता है। वो सुबह से ही उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, फिर भी जाओ ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो उदास होकर सो जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी चैनली के पास बैठे होते हैं, जिसमें जाओ, डिवान और उसका भाई कैंग होता है। कैंग का बेटा भी उनके साथ आया होता है। सभी चैनली और डिवान के डिवोर्स की बात करने के लिए आए थे। जाओ कहता है, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मामला आज ही सॉल्व हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड ऐसे आदमी के साथ रहे जो हमेशा उसे टॉर्चर करता हो। ये सुनने के बाद डिवान उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। तभी उसका भाई कैंग कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए डिवान कि मैं इस मामले को सॉल्व करने के लिए यहाँ आया हूँ। डिवान बड़े ही रूड टोन में बोलता है, मेरे मरने के बाद ही इसे डिवोर्स मिलेगा। चैनली गुस्से से जवाब देता है, तुम मर जाओ ना। डिवान उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे प्यार से कहता है, बेबी मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। वो छोटा सा बच्चा गुस्से से कहता है, नहीं अंकल ली कहीं नहीं जाएंगे। तभी कैंग कहता है, तुम क्या करने की सोच रहे हो। चैनली उस बच्चे को शांत कराते हुए कहता है, आप शांत हो जाओ, अंकल ली को कुछ नहीं होगा, मैं यूँ गया और यूँ आया। तभी जाओ कहता है, चैनली तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चैनली बोलता है, ही ब्रदर मैं ठीक हूँ, मैं इस मामले को आज ही खत्म करना चाहता हूँ, मैं अब और नहीं झेल सकता, और वैसे भी ये आपका घर है तो वो मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता। वे दोनों चले जाते हैं। जाओ कैंग से कहता है, मिस्टर कैंग आपने चैनली के बारे में क्या सोचा है। तभी छोटा सा बच्चा कहता है, डैडी मैं चाहता हूँ कि अंकल ली हमारे साथ रहें, प्लीज डैडी। कैंग कहता है, नहीं ये सही नहीं होगा। तभी वो बच्चा कहता है, डैडी अंकल डिवान सबसे ज़्यादा आपसे डरते हैं, वो कभी भी हमारे घर में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। कैंग मन में कहता है, मेरा बेटा बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो मेरे ब्रदर का पार्टनर है। तभी जाओ कहता है, क्या मिस्टर कैंग चैनली को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मिस्टर कैंग एक आप ही हो जिससे वो डरता है। तभी कैंग अपनी टाई को सही करते हुए कहता है, अगर चैनली जाने को तैयार है तो मुझे उसको अपने साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी चैनली और डिवान भी आ जाते हैं। डिवान गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जाओ चैनली से कहता है, क्या हुआ। चैनली कहता है, वो मान गया और फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि दोनों घर वापस आते हैं। सीओ सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो आज बहुत खुश था और कहता है, फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो गया, इसका मतलब ये मैटर सॉल्व हो गया। तभी जाओ कहता है, डिवोर्स उन दोनों का हुआ है, खुश तुम हो रहे हो,
सियो कहता है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। ये सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ कि दूसरों की हेल्प करने के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हो, वही मेरे ऊपर आप कितना एफर्ट लगाते हो। जाओ उसकी बात सुनकर उसे अजीब तरह से दिखता है, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से सियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे दीवार से सटाकर उसके करीब आता है और प्यार से कहता है ब्रदर, लिली भी घर पर नहीं है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो क्या हम दोनों। जाओ कहता है क्या। सियो उसके हाथ को अपने फेस से टच करता है और गहरी वॉइस से कहता है वो सब। जाओ उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। सियो चिढ़ते हुए कहता है फिर से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्यों, और बच्चों की तरह फेस बनाकर जिद करते हुए कहता है ब्रदर प्लीज मान जाओ ना। जाओ कहता है नहीं, कल मेरी रैंगमो ग्रुप के साथ मीटिंग है, सो मैं लेट नहीं हो सकता। सियो कहता है रैंगमो ग्रुप, ये कौन है। जाओ कहता है पैन किंग। सियो को फिर से दिन में सपने दिखने लगते हैं। उसकी शक का कीड़ा बाहर आ जाता है। वो देखता है कि पैन किंग जाओ को आई लाइक यू बोल रहा है। वो फिर से जेलस होने लगता है। वो मन में कहता है पहले वो चैनली था, अब ये आ गया। जाओ पीछे मुड़ता है और उसकी हरकतों को नोटिस कर उससे कहता है क्या हुआ, तुम फिर से जेलस हो गए। सियो बड़े ही हैरानी से कहता है ये आप कह रहे हो, और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है ब्रदर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे ना मिलो। जाओ कहता है नहीं, मुझे उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने हैं। सियो उसे बाइट करते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं नहीं चाहता कोई भी आपके करीब आए, और प्यार से उसे और कसकर पकड़ लेता है और उसके शरीर की स्मेल को फील करने लगता है। जाओ कहता है मेरे पर कुछ तो भरोसा रखो, अगर मुझे भागना होता तो मैं कब का भाग गया होता। सियो मुंह बनाते हुए कहता है थैंक यू मुझे दिलासा देने के लिए। जाओ कहता है अगर तुम्हारे दिमाग से शक का कीड़ा चला गया हो तो क्या मैं सावर लेने जाऊं। दूसरी तरफ सियो मन में कहता है पहले सॉन्ग सियो, उसके बाद गुआन सांगफिंग, और अब ये लड़का। ब्रदर ही के पीछे कितने लोग पड़े हैं, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो जाओ से कहता है ब्रदर ही। जाओ पीछे मुड़ता है। सियो कसकर उसे हक कर लेता है और कहता है ब्रदर चलो शादी करते हैं। उसकी बात सुन जाओ कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है शादी, हम ऐसे ही खुश है ना। सियो कहता है लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। जाओ कहता है शादी के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं जो बहुत परेशानी भरा है, जैसे सर्टिफिकेट को ही ले लो, उसे बनवाने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। सियो रोते हुए कहता है मुझे शादी करना है, मैं परेशानियों से नहीं डरता, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। जाओ कहता है अगर तुम ऐसे ही रहे तो रात को बेड पर आने की जरूरत नहीं है। सियो पीछे हट जाता है। अब दिखाया जाता है कि जाओ ऑफिस में होता है। सियो उसके लिए फ्लावर भेजता है और पूछता है कैसा है, ये मैंने खुद बनाया है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर सियो आ जाता है और कहता है क्या आपने शादी के बारे में कुछ सोचा। जाओ कहता है हमने शादी किया तो था, बस एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लेकिन उसके बिना भी हम दोनों खुश हैं, ऐसे ही साथ में रहते हैं ना, क्या बोलते हो। सियो कहता है लेकिन तभी जाओ उसकी बात काटते हुए कहता है 2 बजने वाले हैं, मेरा मिस्टर पैन के साथ मीटिंग है, सो तुम्हें जाना होगा। सियो गुस्से में कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सियो उसके लिए लंच लाया था। सियो से ताना मारते हुए कहता है मेरा लाया हुआ लंच खाने के बाद भी आप एक मीटिंग के लिए मुझे जाने को कह रहे हो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जाओ उसे अपने कैबिन से बाहर करने लगता है। सियो कहता है ही ब्रदर, आप मुझे ऐसे नहीं भगा सकते, ये गलत है, ये अन्याय है। वो उसे बाहर कर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सियो बाहर से ही चिल्लाने लगता है ब्रदर आप मुझसे ऐसे भाग नहीं सकते, आप एक मासूम लड़के पर अन्याय कर रहे हो। जाओ अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहता है ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। थोड़ी देर में मिस्टर पैन मीटिंग के लिए आ जाते हैं। दोनों की डील हो जाती है। मिस्टर पैन जाओ के साथ हाथ मिलाते हुए स्माइली फेस से कहते हैं मिस्टर जाओ, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि इसके लिए आपने हमारी कंपनी को चुना, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का भी जाओ पर लाइन मारने आया था। वो कहता है ब्रदर ही, आई नो कि आपको म्यूजिक पसंद है, मेरे पास 2 टिकट्स हैं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो।
वहीं सीओ बाहर से उसकी सारी बातों को सुन रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो भी आता वो उसके हीरो को लाइन मारने ही आता था। वो ये सब सहते सहते थक चुका था। तभी तो उसने शादी का प्लान बनाया था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से से दरवाजे पर लात मारता है। मिस्टर पैन कहते हैं, ये आवाज जाओ अपना चश्मा ऊपर करते हुए सीओ को सुनाने के लिए कहता है, वो क्या है ना, मेरे पास एक डॉग है जो गुर्रा रहा है, ये उसी की आवाज है। तभी वो लड़का कहता है, ब्रदर है क्या आप? तभी जाओ उसकी बात को काटते हुए कहता है, मिस्टर पैन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बट सॉरी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हमारी डील हो चुकी है, सो मिस्टर पैन आप जा सकते हैं। वो लड़का कहता है, ठीक है। मिस्टर पैन वहाँ से चले जाते हैं। जाओ अपनी चेयर पर बैठ जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, फाइनली चला गया। वहीं सीओ उसको चुपके से देख रहा था। तभी वो अंदर आता है। जाओ कहता है, तुम यहाँ? सीओ उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, दुनिया में सभी लोग आपको ही क्यों ताड़ते हैं? जाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं खुद इससे तंग आ चुका हूँ, सो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सीओ उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है, ब्रदर प्लीज मुझसे शादी कर लो। जाओ कहता है, तुम शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सीओ उसके हाथ को किस करते हुए कहता है, क्योंकि आप मेरे हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और आपको देखे। मैं आपको पूरी तरह से पाना चाहता हूँ, आपका शरीर, आपका दिल, सब कुछ अपना बनाना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से आपका होना चाहता हूँ ब्रदर। जाओ सीरियस होकर कहता है, ओ ऐसा है तो फिर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। सीओ स्माइल करते हुए कहता है, अपनी बात याद रखना। जाओ कहता है, ओके। सीओ अपने होठों को किस करने के शेप में बनाते हुए कहता है, ब्रदर मुझे लगता है कि आप उस रूम का यूज एक नए काम में कर सकते हैं। सीओ के कहने का इशारा कुछ और था जो जाओ समझ चुका था। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक से सीओ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जाओ कहता है, सीओ ये तुम क्या कर रहे हो? सीओ दरवाज़ा खोलता है और उसे रूम के अंदर ले जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।